कभी भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी रहा हमारे यूपी का कुशीनगर जिला एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है कुशीनगर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 20 अक्टूबर को यहां होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और कुशीनगर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली पहली श्रीलंकन फ्लाइट, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ बौद्ध भिक्षुओं का एक दल भी कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बुद्धिज्म के मायने क्या हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। यह हमारे यूपी का तीसरा और देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिसके बनने से हमारे यूपी में मौजूद महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इससे पहले विदेश से आने वाले पर्यटकों को गोरखपुर एयरपोर्ट के बाद सड़क मार्ग के जरिए कुशीनगर तक आना पड़ता था। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कुशीनगर में बन रहा यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे यूपी का सबसे बड़े रनवे वाला एयरपोर्ट है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 3.2 किलोमीटर है। तो आइए अब जानते हैं कि कुशीनगर में ही यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्यों बन रहा है। अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद यह जिला गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मुक्ति मिली थी। ऐसे में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल है। बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास समेटे यूपी के कुशीनगर जिले का जिक्र चीनी यात्री वेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में यह स्थान 16 महाजनपदों में से एक था और ये तब मल्ल राजाओं की राजधानी था और इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। बताते हैं कि सब पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ, जिसके बाद ये जगह भगवान बुद्ध की कर्मस्थली के रूप में शुमार हो गया और इसी के चलते यूपी को बौद्ध धर्म का पालना यानी कि क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाने लगा। देखा जाए तो बौद्ध धर्म मौजूदा समय में दुनिया भर के लगभग 200 देशों में फैला हुआ है। इनमें चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका ये कुछ ऐसे देश हैं जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। लाखों की संख्या में हर साल बौद्ध धर्म को मानने वाले, जिन्हें हम बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं, हमारे यूपी के कुशीनगर में मौजूद महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर आते रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या श्रीलंका से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं की होती है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में आपको बताएं तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म भारत से ही पहुंचा था। दरअसल कलिंग विजय के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए अनेक स्तूप व विहारों का निर्माण कराया। इसी सिलसिले में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए राजकुमार महेंद्र श्रीलंका में ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे में ये पल दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का एक बढ़िया मौका है और इसी संबंध के कारण कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरने वाला पहला विमान श्रीलंका का रहेगा। आइए अब आपको बौद्ध धर्म के महत्व को समझाते हैं। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल पहले धर्म सुधार आंदोलन के रूप में हुई थी। दरअसल महाजनपद काल में जब हिंदू कर्मकांडों के चलते कुरीतियों का जन्म हुआ, ऊंच नीच जैसी जातियों का कॉन्सेप्ट आया, तो लोगों में रिलीजियस सिस्टम के प्रति असंतोष की भावना आने लगी और इसी के चलते देश में धार्मिक क्रांति यानी कि रिलीजियस रेवोल्यूशन भी पैदा हुआ। इस क्रांति के बाद 2 दर्शनों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख रूप से शामिल थे। बौद्ध धर्म ने न सिर्फ विवेक और तर्क के आधार पर सांसारिक समस्याओं को सुलझाने का रास्ता दिखाया, बल्कि संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अष्टांगिक मार्ग जैसी राह भी दिखाई, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक संकल्प शामिल है, जो बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण अंग है। उस समय बौद्ध धर्म द्वारा ईश्वर और आत्मा को न माना जाना एक ऐसी क्रांति और वर्ण व्यवस्था पर चोट थी जिसका छोटे वर्ग के लोगों ने खूब समर्थन किया। क्षणभंगुरता का सिद्धांत, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, उदारता और जनतांत्रिक मूल्य के साथ ही बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया का भाव अपनाने पर जोर दिया। इन सब के अलावा बौद्ध धर्म के समय में ही बौद्ध स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। यूपी में मौजूद बौद्ध स्तूपों में धमेक स्तूप सारनाथ, चौखंडी स्तूप सारनाथ, धर्मराजिका स्तूप सारनाथ, रानाभर स्तूप कुशीनगर, परिनिर्वाण स्तूप कुशीनगर, अनाथपिंडक स्तूप श्रावस्ती और अंगुलीमाल जैसे स्तूप हमारे यूपी के श्रावस्ती जिले में मौजूद हैं। तो बारी है आज के सवाल की। बौद्ध धर्म के लिए भारत के कौन कौन से स्थान सबसे प्रमुख हैं, इसके बारे में
हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।